वहां जाके झूमे जो पठान में डांस कर रहे थे जो लोग, वो डॉक्टरों की मूवी नहीं देखना चाहते, वो साइंटिस्टों की मूवी नहीं देखना चाहते। जब डॉक्टर के लिए, साइंटिस्ट के लिए एक मूवी बनाई गई है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा, और यहाँ पर ये लोग जो है वो डांस करवाते हैं, मुन्नी को बदनाम कराते हैं, शीला की जवानी दिखाते हैं, कच्चा बादाम दिखाते हैं, पक्का बादाम दिखाते हैं, तब इन कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ देखेंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा परिवार हिजाब में रहेगा, हमारी बहन बेटी उसमें रहेगी, बुरखे में, पर्दे में रहेगी, और वहां जाके दूसरों की बहन बेटियों को ऐसे आ ऊ डांस दिखवाते हैं उनका। विवेक अग्निहोत्री कौन देश का है? हिंदुस्तान का नागरिक है। इनको पाकिस्तान के नागरिक अच्छे लगते हैं। हमारे देश की साइंटिस्टों ने जो गर्व का काम किया है, हम सौभाग्यशाली है कि स्वदेशी अपनाया हम लोगों ने, और आज हम सुरक्षित हैं, और आज हम बिना मास्क के घूम रहे हैं। भाई साहब, एक नंबर, एक नंबर मूवी है। अपने धर्म से, अपने परिवार से और लोगों से प्यार करते हो तो कृपया इस मूवी को देखो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। एक फिल्म आई है जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, जिन्होंने पहले द कश्मीर फाइल, द केरल स्टोरी बनाई, अब उन्होंने बनाई द वैक्सीन वॉर। इस फिल्म का बाइकआउट भी हो रहा है, जो दूसरे लोग हैं वो बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए भाई साहब, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल, नमस्कार। ये लोग जो बाइकआउट कर रहे हैं ना भाई साहब, ये लोग बेरोजगार लोग हैं जो बाइकआउट कर रहे हैं। सुन लो पहले आप, ये वो बेरोजगार लोग हैं। जब पठान मूवी आती है तो ये कहते हैं झूमे जो पठान मेरी जान। ये सारी दुकानें बंद कर करके वहां पे एक 1.5 लाख रुपए की टिकट देखते हैं, दिखाते हैं लोगों को। जब जवान आती है, जवान मूवी अच्छी हो या ना हो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मगर हमारी मर्जी, हमारा पैसा है। मगर एक बात बताइए, जब वैक्सीन लगी है, ओवैसी जी ने कहा था ये मोदी वैक्सीन है, लालू कह रहा था कि भैया हम नहीं लगवाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। ममता बनर्जी कह रही थी ये कोना चोलबो, क्या ये कोना चोलबो। तो मुझे एक बात बता दो, जब डॉक्टर के लिए, साइंटिस्ट के लिए एक मूवी बनाई गई है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा, और यहाँ पर ये लोग जो है वो डांस करवाते हैं, मुन्नी को बदनाम कराते हैं, शीला की जवानी दिखाते हैं, कच्चा बादाम दिखाते हैं, पक्का बादाम दिखाते हैं, तब इन कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ देखेंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा परिवार हिजाब में रहेगा, हमारी बहन बेटी उसमें रहेगी, बुरखे में, पर्दे में रहेगी, और वहां जाके दूसरों की बहन बेटियों को ऐसे आ ऊ डांस दिखवाते हैं उनका। तो भाई साहब, इनकी कोई फिरकी ले रहा है? अब पूछो कौन ले रहा है? पत्रकार आप हो, आपको सैलरी मिलती है, पूछो कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? हाँ, इनकी फिरकी ली जा रही कांग्रेस पार्टी द्वारा, इनकी फिरकी ली जा रही केजरीवाल द्वारा। पूछो क्यों? क्या सिर्फ कांग्रेस द्वारा या दूसरी? आप बता रहा हूँ ना। जब अब आप बॉलीवुड में राजनीति ले आए हो, जब केजरीवाल कह रहा है कि जवान मूवी देखो, तो एक बार अन्ना हजारे को भी देख ले जाके। अन्ना हजारे तो बेचारा जो है क्रोसिन के पत्ते को तरस रहा है। अन्ना हजारे कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, एक घोषणा कर दूं कैमरामैन साहब, एक मूवी बनाओ, एक मूवी बनाओ, दी दिल्ली फाइल। दिल्ली फाइल में नीचे लिख दो अन्ना हजारे, रामलीला ग्राउंड से स्क्रिप्ट चालू करो, और इसका 9 साल का लोखा जोखा दिखाओ आप। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इसको बवासीर हो जाएगी केजरीवाल को। क्या अन्ना हजारे की बद्दुआ ले चुका है ये बंदा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। एक बार भी ये वैक्सीन वॉर को बाइकआउट कर रहे हैं यही लोग, यही चिरकुट कर रहे हैं। 26 क्या दिखाया गया जो बाइकआउट हो रहा है? उसमें उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी की तारीफ है। अच्छा कैसे? भाई साहब एक बात, मोदी जी का तो कोई रोल भी नहीं है। मोदी जी का रोल नहीं है, मगर मोदी जी का उसमें सारा रोल ये है कि मोदी जी ने तुरंत परमिशन दे दी। जिस देश में सन्नी देओल ने 80 के दशक में, 90 के दशक में चिल्लाया था कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता है, उस देश में मोदी जी ने कह दिया मुझे नहीं पता, मुझे वैक्सीन चाहिए, पैसा चाहिए पैसा लो, हवाई जहाज चाहिए हवाई जहाज लो, आर्मी चाहिए आर्मी लो, जहां पुल नहीं है वहां रातों रात पुल बनाओ, मगर मुझे चाहिए स्वदेशी अपनाओ। मेरे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सफाई कर्मचारी सबकी सैलरी बढ़ाओ, सबको बोनस दो। पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सबको सैलरी दी है कोविड के दौरान मोदी जी ने। क्यों दी है? क्योंकि उनकी जरूरत थी हमें। मगर इन लोग को ऐसा लग रहा है कि 2024 में मोदी जी के लिए बनाई है। अरे मूर्खो, वो पिक्चर डॉक्टर की, जो भी फिल्म बनाता है उसका बाइकआउट होता भी। भाई साहब देखो, वो भी हो रहा है। वो हिंदूवादी व्यक्ति है, वो राम राम बोलता है, वो भारत माता की जय बोलता है। अगर आतिफ असलम की कोई मूवी आ जाएगी ना तो राहुल गांधी सबसे पहले कपड़े फाड़ लेगा अपने। ये अरविंद केजरीवाल जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। 26 विपक्ष के लोगों ने, क्या विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए था वैक्सीन वॉर जैसी मूवी का? अगर भाई साहब इन लोगों को कोविड से इनके रिश्तेदार भगवान ना करे जिनके ऊपर चले गए हैं और जो लोग बच गए हैं और इनको वैक्सीन का वास्ता है, अरे भैया तुम्हारे को तुम्हारे बंदों की भाषा में बोल के दिखाऊं, इन्हीं की भाषा में बोल दूं? अरे तुम्हारे को वैक्सीन का वास्ता है भाई साहब, तुम वैक्सीन लगाए हो तो कम से कम डॉक्टरों की मूवी देख लो। अरे भैया तुम्हारे को वैक्सीन का वास्ता है, तुम्हारे को उस रब का वास्ता है जिसको तुम लोग मानते हो, इन साइंटिस्टों की मूवी देख लो रे, तुम्हारे ऊपर कहर पड़ेगा उसका। कैसे बंदे यार बाइकआउट चला रहे हैं डॉक्टरों की मूवी का? मतलब वहां जाके झूमे जो पठान में डांस कर रहे थे जो लोग, वो डॉक्टरों की मूवी नहीं देखना चाहते,
वो साइंटिस्टों की मूवी नहीं देखना चाहते, वो नाचने वालों की मूवी देखना चाहते हैं। इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन और जो जो बंदा पाकिस्तान की भुलाएगा हम उसकी मूवी देखेंगे राष्ट्रभक्ति वाली। तो दी वैक्सीन वार को आई सपोर्ट करता हूं और मैं ट्रेंड करूंगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ट्विटर में। आई सपोर्ट वैक्सीन वार, दी वैक्सीन वार, आई सपोर्ट, मैं ट्रेंड चलाऊंगा। इनका जो इनकी औकात है ये पूछ बाढ़ ले, पूछ समझते हो, इनके पास नहीं है वो, तुम्हारे पास पूछ नहीं है मोदी के आने के बाद, क्या आपने न भी बाढ़ पाड़े तुम्हारी पूछ। आपने फिल्म देखी है वो? एक नंबर, एक नंबर मूवी है। उस मूवी को देखने के बाद क्या दिखाया गया? बाहर आते ही लोगों ने बोला भाई साहब बढ़िया मूवी है, और कुछ लोग तो बेचारों को साइड में जाने के बाद ना, जिन्होंने पूछा ना बढ़िया मूवी है, लोगों को लगा हिट हो जाएगी, कईयों को अटैक पड़ गया, कईयों को दौरे पड़ गए, कईयों के मुंह से झाग छूट गए भाई साहब। पता क्यों? वो लोग मोदी के विरोधी हैं। अबे मूर्खों, ये बॉलीवुड में मूवी बनाई है। विवेक अग्निहोत्री कौन देश का है? हिंदुस्तान का नागरिक है। इनको पाकिस्तान के नागरिक अच्छे लगते हैं, इनको आतिफ असलम बढ़िया लगता है, इनको आतिफ असलम जैसे लोग बढ़िया लगते हैं जहां आटा नहीं है खाने को और अम्मा चली भुनाने को। तो विवेक अग्निहोत्री जैसा व्यक्ति कोई भी हो जो देशभक्ति की मूवी बनाए, हमने गदर 2 देखी, गदर 2 हमें बढ़िया लगी, हमारी मर्जी हमारा पैसा है। हमने जग्गू की लालटेन देखी, हमारी मर्जी हमारा पैसा, हमको बढ़िया लगी। भैया पैसा किसका है? मेरा है ना। देश के 140 करोड़ लोगों को देखनी चाहिए। नहीं तो मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ भाई साहब, भगवान हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक, मैं तो भगवान को मानता हूँ, अपने महाकाल को मानता हूँ, श्री राम को। जो जो इस मूवी का बाइकआउट करे ना भाई साहब, या जो जो इस मूवी को देखने के लिए मना करे लोगों को, और जिसके पिछवाड़े में बवासीर हो रही है, उसको सच्ची मुच्ची में वैक्सीन का डोज घटा दो उसके शरीर में, उसके कोविड के कीटाणु जो है वो चरम सीमा में पहुंच जाए। अरे यार, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी उस वैक्सीन के लिए। अग्निहोत्री ने बनाई वैक्सीन, डॉक्टर्स ने बनाई, ICMR ने बनाई, IVN ने बनाई, तो मोदी का विरोध क्यों हो रहा है इसमें? भाई उनको ऐसा लग रहा है ना कि मोदी जी ने फंडिंग दे दी, ये रोक नहीं पा रहे थे। अभी तक फंडिंग ये अपने रिश्तेदारों को देते थे, अब तक ये थार खरीदते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे। तो अब की बारी इन्होंने साइंटिस्टों को दिखा दिया। उस मूवी में ये दिखाया, कुछ देश विरोधी लोग थे उनको भी दिखाया गया है। हाँ भाई साहब दिखाया। एक चैनल वाले का नाम, अरे भाई साहब एक चैनल वाला है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है। कैसे? ऐसे कहता है, हाँ हेलो, हाँ पेटीएम पर प्राप्त हुए टू, इतने सारे जीरो होते हैं, इतने सारे जीरो होते हैं। जैसे ही मैसेज आता है ना फोन पे, तो वो देख के उनका मूड खराब हो जाता है। ए महाराज, हमने तो इतने मांगे भी नहीं थे, पता क्या कह रहे हैं? और मेहनत करो, और मोदी को बदनाम करो, और भारत को बदनाम करो। ये वैक्सीन कोना चोलबो का, ये वैक्सीन कोना चोलबो, चाइना से मंगाओ, अमेरिका से मंगाओ, बाहर से मंगाओ। क्यों मंगाओ भाई? हमारे देश की साइंटिस्टों ने जो गर्व का काम किया है, हम सौभाग्यशाली है कि स्वदेशी अपनाया हम लोगों ने, और आज हम सुरक्षित हैं, और आज हम बिना मास्क के घूम रहे हैं भाई साहब। क्या? और ये जो चैनल वाले प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री जी ने 110% सच्चाई दिखाई है, बिल्कुल सच दिखाया है। और सच बताऊं, उन चैनल वालों के जितने पत्रकार हैं, देखो सबकी बात नहीं कर रहा, गिने चुने लोगों की। भाई साहब वो पता क्या कह रहे हैं? गलत तो हमने भी करा है साहब। उनके पत्रकार क्या कह रहे हैं मालूम है? कि गलत तो हमने भी करा है। पता क्यों? उनके बच्चों को भी वैक्सीन लगी है, उनके माँ बाप को लगी है, उनके रिश्तेदारों को लगी है। और मजे की बात सुनो, जो विरोध कर रहा था उस वैक्सीन का, उसने सबसे पहले वो वैक्सीन लगाई है। तो ये मूवी ए ग्रेड है, अच्छी मूवी है। ए ग्रेड का मतलब वो ग्रेड नहीं, मतलब 10 में से 11, एक नंबर मूवी है। सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन, पुलिस वाले, जज के बच्चे जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो भैया ये मोदी जी की नहीं है, ना ये किसी पार्टी की है। ये जो मूवी है, ये मूवी केवल डॉक्टरों पे, साइंटिस्टों पे आधारित है। और अगर अपने धर्म से, अपने परिवार से और लोगों से प्यार करते हो तो कृपया इस मूवी को देखो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मगर मेरी आत्मा जब रोई है जब डॉक्टर साहब गेट पे खड़ी होती है मैडम, और उसका बेटा कहता है मम्मी मेरी पोएट सुन लो। उस टाइम पे जो फील आ रहा था ना भाई साहब, उसने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। डॉक्टर और साइंटिस्टों ने भाई साहब 6-6 महीने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, और इन लोग को उसमें भी मोदी दिख रहा है। तो ये गलती इनकी नहीं है, इनको एक्चुअल में परमानेंट बवासीर हो गई है। तो भैया आई सपोर्ट दी वैक्सीनेशन वॉर, आई सपोर्ट दी वैक्सीनेशन वॉर। और विवेक अग्निहोत्री जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैं डॉक्टरों को ये मूवी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से, अपनी औकात के हिसाब से इनको गिफ्ट करके फ्री में दिखाऊं। जय श्री राम।